नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो दिन में 11:13 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र प्रातः 7:50 तक है और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। शुक्ल योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज बेहद अल्पकाल के लिए प्रातःकाल 7:50 तक के लिए सूर्योदय से सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। कोई ऐसा कार्य हो जो बेहद जरूरी हो, तो आप इस अनुराधा नक्षत्र में उसे पूरा कर सकते हैं। आज दिव्य महाप्रयोग में नक्षत्र की चर्चा है। कौन कौन से नक्षत्र हैं ये मैं आपको बताऊंगा दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र का संचरण वृषभ राशि में है। बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु तुला में, चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति का संचरण मीन में है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा प्रातःकाल 7:50 तक के लिए शनिदेव के नक्षत्र में है और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। तो आज सोमवार का दिन है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। तो ज्यादातर लोग जब घर से निकलेंगे तो वो बुध के नक्षत्र में ही घर से अपने कार्यस्थल के लिए निकलेंगे। तो देखा जाए तो सौम्यवार और सौम्य ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। बस ये ध्यान आपको रखना है कि आज कौन सा कार्य करना है और कौन से कार्य को करने से बचना है, कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात कहने से आज आपको बचनी है, और वहीं कौन सा उपाय करना है जिससे आज का ये दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ बन जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 16 जुलाई दिन शनिवार को रिक्ता तिथि होने के कारण पूरे दिन कोई मुहूर्त नहीं है। अब ये बात भी ध्यान रखिए कि मुहूर्त नहीं है, तब भी मैं उस दिन की चर्चा क्यों करता हूं। आज से 5 दिन के बाद का ये डेट है, इसलिए कि कहीं गलती से अगर आपको किसी ने कोई मुहूर्त बता दिया है तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी मुहूर्त नहीं है उस दिन। यानी इस मुहूर्त न होने का बताने का ये मतलब है कि कोई काम आपको तब फिर उस दिन नहीं करना है। चर्चा प्रारंभ करते हैं नक्षत्र की, और उससे पूर्व एक बात आपको बताना चाहता हूं। अब तक जितने नक्षत्रों की चर्चा हो गई है, याद रखिए कि उनमें से
4 नक्षत्रों की चर्चा मैंने उपाय के साथ की, यानी पहले नक्षत्रों की चर्चा की और उनके लिए क्या उपाय करना। निसंदेह वो रत्नों से संबंधित उपाय थे, लेकिन ऐसे उपाय थे जो पूरी तरह से शोध किए हुए थे, धारण करा करके जातक के जीवन में परिवर्तन देखा गया। तो यहां एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके नक्षत्र की आज चर्चा हो रही है तो ये तय जानिए कि आने वाले दिनों में मैं इससे संबंधित उपाय भी आपको बताऊंगा, और वो उपाय आपको अत्यंत आवश्यक है करना। जैसे कि आज का ये पहला नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र, आपके लिए जब मैं उपाय की बात करूंगा तो आपको अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि आपको उपाय करना है। क्यों? क्योंकि जन्मजात मनोवैज्ञानिक होते हैं आप, लोगों के मन की समझ लेते हैं। निसंदेह आप निस्वार्थी हैं, आपको स्वार्थ ज्यादा नहीं है। आप प्रायः समाज सेवक हैं, या जितने भी समाज सेवक टाइप के लोग देखे गए हैं वो प्रायः इसी आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेते हैं। परंतु परेशानियां हैं कि वो आपका पीछा ही नहीं छोड़ती। हालांकि आप इसमें भी जबरदस्त हैं, मानसिक संतुलन तो तब भी बनाए रखते हैं, परंतु समस्या एक के बाद एक आपके जीवन काल में लगी रहती है। इसके पीछे और भी कई कारण हैं। कारण पहला कि आप किसी भी एक काम पर कभी दृढ़ नहीं हो पाते हैं। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं वर्तमान समय में, संभव है वो गलत है या सही, ये बात की बात है, संभव है वो सही ही कर रहे हों, परंतु आप दूसरों की बात में आ जाते हैं बहुत जल्दी, दूसरों के प्रभाव में शीघ्र आप आ जाते हैं। और इसके चलते क्या होता है कि सामने वाला कहीं आपकी बात, आप सामने वाले ने आपको कहा आप ऐसे करिए, उसको बुरा न लग जाए, आप ये सोचने लगते कैसे उसकी बात को काट दूं मैं। आप सही दिशा में जा रहे होते हैं, तब तक पीछे से कोई समझा देता कि ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए। अब आपका दिमाग कहता है कैसे उसकी बात काट दूं, कहीं उसको बुरा न लग जाए। अब सामने वाले को खुश करने के लिए आप जानबूझ करके या फिर अनजाने में ही सही, आप गलती करते हैं और अपना नुकसान उठाते हैं। एक उदाहरण और आपके जीवन काल की मैं देना चाहता हूं कि मान लिया जाए, ये उदाहरण ही है, आप इसे हर जगह पर फिट करिए कि किसी एक काम के लिए कहीं आपने यात्रा करी। अब उस यात्रा में अगर कोई और भी काम हो रहा है तो आप एक काम के लिए एक समय में एक ही काम ठाने हुए थे, सो एक ही काम के लिए गए हैं, उस कार्य को छोड़ करके चले आएंगे, फिर दोबारा उसके लिए यात्रा करेंगे। ये समय की बर्बादी आपके जीवन काल को पीछे खींच देती है। मैं ये कह सकता हूं कि आप स्वभाव से कई बार मनमौजी हो जाते हैं। हाँ, वही किसी कार्य को जब आप बहुत अपने तरीके से और अनुसंधान करके करते हैं तो निसंदेह आपको उसमें सफलता मिलती है। आपके जीवन का जो 32 से लेकर के 10 साल 42वें वर्ष तक का समय होता है, ये बेहद सुनहरा समय है। अगर आप इस उम्र के पड़ाव पर हैं, इसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। देखिए, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके जीवन को मैं संघर्ष में ही कहूंगा, मैं बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आपके जीवन को नहीं कहूंगा। समस्याएं एक के बाद एक आपके जीवन काल में आएंगी और आप उससे जूझते रहेंगे। फिर से कह देता हूं, आने वाले दिनों में जब आपके नक्षत्र के लिए मैं उपाय बताऊंगा, विशेषकर रत्नों से संबंधित, उसे एक बार सुनिएगा और करिएगा जरूर। दूसरा नक्षत्र, आज ये जो आर्द्रा नक्षत्र था राहु का नक्षत्र था, ये दूसरा जो नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र है। ठीक इसके विपरीत मघा नक्षत्र। आपके अंदर भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं। स्वार्थपरता, इससे आप दूर हैं। जब भी आप समाज के लिए कुछ करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, तो केवल अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, न कि सामने वाला आपको कुछ दे या पाने की कोई चाह हो, ऐसी इच्छा के वशीभूत आप कुछ भी नहीं करते। हां, स्वभाव आपका क्रोधी है, परंतु सत्य से परे किसी के कार्य या व्यवहार को आप कभी सहन नहीं कर पाते, और परंपरा का पूर्ण निर्वहन करने वाले हैं आप, अपनी संस्कृति के पोषक हैं आप, उद्यमी हैं। और जो उद्यम करने वाले हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका आप सम्मान करना जानते हैं। आप बेहद स्पष्टवादी हैं, परंतु अव्यापारिक हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अव्यापारिक का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा आपको देखा मुंह देखी करना नहीं आता, आप चुगली करना नहीं जानते। सामने वाले की बात आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुंह पर बोल देंगे आपकी अच्छी नहीं लगी मुझे। ये कहते हैं अव्यापारिक। अव्यवहारिक नहीं से कहेंगे, अव्यापारिक। अव्यवहारिक तो ये हो गया किसी के साथ आपको व्यवहार नहीं, आपको व्यवहार करना आता है, सबके साथ आता है, जिसके साथ जैसा जरूरत हो, लेकिन जहां बहुत ज्यादा झूठ हो, बहुत ज्यादा अव्यवस्थित चीजें हो, वो आपको स्वीकार्य नहीं है। इसी के कारण आप नौकरी में ही सफल हैं। वहां भी परेशानी है, आपका स्वभाव अडिग, निर्णय लेने वाला स्वभाव, नौकरी के फील्ड में भी आपके जो उच्चाधिकारी हैं उनकी नजरों की किरकिरी आपको बना देता है।
इसके चलते आपके शत्रु बन जाते हैं। हालांकि जो आपके चाहने वाले हैं, और मैं शत्रुओं की भी बात करूंगा, वो भी दिल से आपका सम्मान करते हैं। देखा जाए तो मैं अत्यंत श्रेष्ठ कह सकता हूं आपके जीवन काल को, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सफल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो ईमानदारी है, आपका ये जो परिश्रम है, वो फल तो देता है। एक उदाहरण से इसको समझिए। एक विद्यार्थी जो बहुत मेहनत से पढ़ता है, खूब खूब पढ़ता है, और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आता है और छा जाता है। वो विद्यार्थी सोचता है कि आखिर मैं क्यों पढ़ा, मेरे पढ़ने का क्या मतलब। निसंदेह जब सभा की बात आएगी तो सभा के मध्य में जो विद्यार्थी पढ़ा हुआ है वहीं पर हंस के समान वो दैदीप्यमान होगा। लेकिन जो पढ़ा नहीं हो तो बगुले भगत की तरह कहीं छुपा कोने में बैठा दिखेगा। लेकिन सभा भी कितनी होती है, यही स्थिति आपकी है। यानी जितना आपको मिलना चाहिए उतना प्राप्त नहीं हो पाता। ये आपका श्रम, ये आपकी ईमानदारी आपको उतना नहीं दे पाती। आपके लिए भी जब मैं उपाय की चर्चा करूंगा, उन उपायों को देखिएगा और एक बार आजमा अवश्य लीजिएगा, क्योंकि वो शोध के बाद है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, और देखा जाए तो चंद्रमा 7:50 तक शनि और इसके पश्चात फिर बुध के नक्षत्र में होंगे। आज का भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। सबसे पहले तो किसी पर अविश्वास मत करिए। अगर आपको सब कुछ पता नहीं है तो अविश्वास करने का क्या मतलब। विश्वास मत करिए, पर अविश्वास भी करते हैं तो सामने वाले को यह फील मत कराइए कि मुझे तुम पर अविश्वास है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं तो धनहानि की संभावना है। और कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ के लोगों से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह का निवेश आपको नहीं करना। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान होने वाला है, और भाग्य भी आज आपका साथ कम ही देगा। मैं विशेषकर व्यापारी वर्ग को सावधान करना चाहता हूं। नौकरी पेशा से ज्यादा व्यापारी वर्ग। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ तो समय बीत ही जाएगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाइए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य और थकान की स्थिति रहने वाली है। मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधानी बेहद आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। वृषभ के जातकों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा, विशेष करके व्यापारियों के लिए। आज व्यापारिक गुण आपका जो है वही आपके दिन को अच्छे से बिताएगा, और आप अपने व्यापाराना गुण के कारण ही सफलता हासिल करेंगे। कारोबारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। आपकी कोशिश पूरी तरह से सफल होगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा। फायदा देने वाला है वक्त। लापरवाही नहीं करनी है। व्यापारी वर्ग तो बिल्कुल ही लापरवाही नहीं करनी है। नौकरी पेशा भी लापरवाही न करे, क्योंकि सप्ताह का पहला दिन होता है कार्यस्थल पर। सो लापरवाही से बचिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना आज नहीं चाहिए। लेना भी नहीं, देना भी नहीं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। पढ़ाई में जितना हो सके समय लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको करवाना होगा। रक्तजन्य विकार की संभावना है। श्री सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है, और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, लेकिन आपको अपने गुस्से पर, उत्तेजना पर नियंत्रण रखना होगा। क्रोध नहीं करना है। सामंजस्य और समझौते के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो दिन ठीक होगा। मन अगर किसी कार्य को करने का न करे तो सबसे सरल सलाह है उस कार्य को छोड़ दीजिए। पर जो कर रहे हैं याद रखिए पूरी मेहनत के साथ और लगन के साथ करिए। कार्यक्षेत्र में विवाद की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, लेकिन दिन ठीक है। आपके लिए कोई समस्या नहीं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यवसायिक सफलता, खुशी आपको मिलने वाली है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव पार्टनर के साथ अच्छा दिन बीतेगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन। आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति और तनाव से आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। अज्ञात भय भी पीड़ित करेगा। आज पीले रंग के वस्त्र में थोड़ा सा गुड़ बांध करके और किसी मंदिर में जाकर के रखाइए या दान कराइए। लकी अंक 2, लकी कलर कत्थई, और निवेश आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों की बात करूं
तो दिन ठीक ठीक है, निवेश आप कर सकते हैं, परंतु थोड़ी चिंता भी लेकर के आ रहा है दिन। कुछ अच्छा भी है। दिन का जो प्रारंभ होगा वो किसी चिंता के साथ, यानी बिस्तर जब आपका छूटेगा तो थोड़ी चिंता रहेगी, विचारों में बार बार बदलाव महसूस होगा, स्थिरता मन में कहीं नहीं आएगी। धन लाभ प्राप्त करने के लिए आप कई सारी योजना तो बनाएंगे, परंतु कैसे करना है सही मार्ग नहीं सूझेगा। फिर जैसे जैसे दिन आगे बीतेगा आपको मार्ग सूझने लगेगा, और फिर मैं कह सकता हूं कि दिन बहुत अच्छा होगा। विपरीत के प्रति आकर्षण थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनके लिए आज के दिन को ठीक कहा जाएगा। साझेदारी में व्यापार है, दिन ठीक बहुत ज़्यादा नहीं है। शेयर मार्केट में जैसा मैंने कहा लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के आप ठीक ठीक ही दिन को मानिए, कोई बड़ा फैसला लेकिन मत करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जो भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक ठाक ही कहूँगा। आज सभी कर्क राशि के जातक जो है हरा मूंग पक्षियों को प्रातः काल दें, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जैसा मैंने कहा था आप करिए, और सिंह के जातक निवेश से बचें। देखिए चतुर्थ का चंद्रमा ठीक नहीं कहूंगा आपके लिए इसको। आमदनी और खर्च दोनों के मामले में थोड़ी चिंता रहेगी। आय भी कम, खर्च ज्यादा, यानी चिंता। कार्यस्थल का जीवन हो चाहे पारिवारिक जीवन, हर क्षेत्र में संतुलन बनाने में आपको मुश्किल पेश आएगी। आज के दिन को मैं चिंता के रूप में ही आपके लिए देख रहा हूं। परेशानियां रहेंगी तो वहीं सायंकाल घर का माहौल भी कुछ न कुछ चिंतामय, या यूं समझ लीजिए कि आप अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन न कर सकें। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि अब ये समझ पा रहे हैं आप या नहीं, पर परिवार का समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप इस पर ध्यान दे पाते हैं नहीं, ये तो आपके ऊपर है। कारोबारियों के लिए कहूंगा व्यापार में व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। बिना सोचे समझे हर बात पर टीका टिप्पणी करना, बिना सोचे समझे कहीं धन लगा देना, इससे मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम प्रस्ताव आज असफल होगा, सो प्यार का इजहार न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय बहुत अच्छा नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से आप परेशान रहेंगे। आज सभी सिंह राशि के जातक एक छोटा सा काम करें, सेंधा नमक या तो जल प्रवाह करें या उसका दान करें। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। तृतीय का चंद्रमा, आप आगे बढ़ते चले जाइए धैर्य के साथ, मेहनत के साथ। जो काम आप करिए पारदर्शिता के साथ, बड़े फैसले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपनों का साथ मिलेगा, समय आपके पक्ष में है, सो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, लेकिन पूरा दिन आपके लिए मेहनत के साथ साथ सफलता लेकर के आ रहा है। जी नहीं चुराना है काम से। और किसी के साथ भी संबंध में अगर अनबन है, मतभेद है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। चाहे वो आपके छोटे भाई बहन हो, पिता हो, किसी के साथ भी संबंध में परेशानी है, संबंध को दूर करने का प्रयत्न करिए, संबंध को ठीक करने का प्रयत्न करिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई बड़ी खरीदारी करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एक मूल मंत्र जान लीजिए, दिन सफलता प्रदायक है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। जीवन साथी का साथ आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द से थोड़े परेशान आप हो सकते हैं, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। तो वहीं तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। द्वितीय का चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति लेकर के आ रहा है। आज आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे, दिन अनुकूल है। नजदीकी रिश्तों में अगर अनबन थी तो वो दूर होगी। और कार्यस्थल पर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आपके व्यवहार के कारण आपको प्राप्त होगा। यूं समझ ले कि दिन आपको ऊपर उठाने में लगा हुआ है। व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। वाणी में मिठास घोल करके रखिए, लाभ बना रहेगा। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। यूं समझ लीजिए विजय प्रदायक है दिन। जोश में बसा करके होश नहीं गंवाना। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई, ससुराल पक्ष से अगर कोई गलतफहमी आ गई तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करिए। प्रेमियों के लिए दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सफलता प्रदायक। यानी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातक आज के दिन को आनंदपूर्ण ही देखें। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। स्वास्थ्य में विशेष रूप से चिंता, घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य, दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा चिंतित रहना पड़ सकता है। आज गाय को गुड़ खिलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश करें। तो वहीं बात अगर वृश्चिक की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, क्रमशः देखा जाए तो शनि और बुध के नक्षत्र में, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, व्यापारिक, नौकरी पेशा, बहुत सफलता देने वाला नहीं है दिन। परेशानी रहेगी। सबसे पहले तो जरूरी है कि आज आपको
सकारात्मक और सहयोगात्मक व्यवहार बना करके चलना है। नौकरी के लिए भी प्रयत्नशील हैं तो सफलता की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है तो आज देना नहीं चाहिए। कोई फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं तो आज न भरें। कार्यस्थल पर भी आत्मविश्वास में कमी आप महसूस करेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। विशेष करके कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल ना करें। पूर्व से चली आ रही समस्याओं को सुलझाने का ही प्रयत्न करें, तभी आपके लिए दिन को मैं अच्छा कह सकूंगा। झूठ बोलने से आपको बचना है। जीवन साथी का जो मूड है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा, और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जनित रोग और आंखों में जलन से आप परेशान हो सकते हैं। आज हरा मूंग पक्षियों को दीजिए और साथ ही साथ बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर पर्पल, निवेश ना करें। धनु राशि के जातकों की यदि हम बात करें तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए भी नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में सप्ताह का आज पहला दिन होता है। जो आत्मविश्वास होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। सो एक के बाद एक चिंता भी रहेगी, चाहे वो पारिवारिक समस्या का समाधान न मिल पाना हो या कार्यक्षेत्र में एक के बाद एक दबाव पड़ना। जिस तरह की सफलता आपको मिलनी चाहिए वो न मिल पाने के कारण, हर कार्य में बाधा उत्पन्न होने के कारण, कार्य में विलंब होने के कारण थोड़े आप चिंतित और परेशान होंगे। तो वहीं कार्यस्थल पर भी दिखाई पड़ रहा है उच्चाधिकारियों से अनबन की संभावना। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिल पाएगा। व्यापार से संबंधित अगर कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा है वहां भी आपकी मैं परेशानी देख रहा हूं, यानी चिंता रहेगी। धनुधार किसी को नहीं देना, और प्रेमियों के लिए भी दिन को प्रतिकूल कहा जाएगा। प्यार का इजहार भूलकर भी मत करिएगा। बदनामी के योग बन रहे हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, मन पढ़ाई में कम लगेगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। विशेष करके कोई पुराना रोग आज आपको परेशान करेगा। पेट में जलन, पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत या नींद से संबंधित परेशानी भी होगी। आज घी का दिया घर में ही जलाइए, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, प्राणायाम करिए ताकि मन शांत हो। संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी 11 बार जप करिएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। मकर के व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी लाभप्रद स्थिति रहने वाली है। पूर्व के जितने भी रुके हुए काम थे वो सभी जरूरी काम आज के आज पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन बहुत अच्छा है, धन लाभप्रद है। करियर में अगर प्रगति के दृष्टिकोण से आपके लिए देखा जाए तो आज का दिन एक बड़ा मौका लेकर के आ रहा है। कार्यस्थल पर जितने भी आपके साथ के लोग हैं वो पूरी तरह से आपके लिए मददगार साबित होंगे। दिन ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई मसला था तो उसमें भी आज का दिन काम बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन अनुकूल है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा कर रहे हैं तो कर सकते हैं। विवाद से दूर रहिए। कर्ज लेने देने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से लाभ भी मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो तनाव और किसी भी तरह की समस्या से अगर आप जूझ रहे थे तो मुक्ति मिलेगी। कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस कोई परेशानी नहीं है। मानसिक तनाव से आप परेशान हो सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करिए, बिल्वपत्र भी अर्पित करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश करिए। तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। दशम का जो चंद्रमा है क्रमशः शनि के नक्षत्र में सूर्योदय होगा और इसके पश्चात बुध के नक्षत्र में होंगे। सो व्यापारियों के लिए तो कहना नहीं, अत्यंत श्रेष्ठ है। आज आप अपने ज्ञान, अपनी ताकत, सहन शक्ति के दम पर हर तरह की कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़िए। समय बिल्कुल आपके पक्ष में है। समय आपके साथ है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपसे 4 कदम आगे दौड़ रहा है। जहां धनलाभ के योग हैं वहीं सफलता का भी योग बन रहा है। यात्रा आपके लिए बहुत शुभ है। विशेष करके विदेश से संबंधित कोई यात्रा है तो आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। अगर कोई सरकारी काम जो बहुत दिनों से रुका पड़ा था, काम नहीं बन पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। ऐसी कोई सूचना जिसका लंबे समय से आपको इंतजार था वो प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन हर प्रकार से लाभप्रद है। मित्र की मदद से कोई बड़ा जरूरी काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं। जो शांति के साथ, आनंद के साथ हो करिए। वैसे अगर आप कर्मठ हैं तो ये फिर बताने की जरूरत नहीं कि जो भी जरूरी काम है आप कर सकते हैं, पर मैं यही कहूंगा कि परिस्थितियों को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए। दाम्पत्य जीवन सुखमय दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव जरूर रहेगा लेकिन ये सफलता के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य आपका ठीक है। और आज थोड़ा सा शहद लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करें। और अगर मीन की बात करें तो आपके लिए भी नवम का चंद्रमा सहयोगी ही होगा। दिन ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा।
हाँ, कार्य थोड़े विलंबित होंगे, लेकिन स्थिति में सुधार लाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल जाएगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन मौका भी आपको देगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति के साथ जीवन को सामान्य धारा में बहने देना है। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी बरतनी है और सबसे जरूरी काम, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी नहीं करना। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर धन संबंधी मदद आपको प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे आप मत हटिए, नतीजा आपके पक्ष में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द और मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे तो कहीं ना कहीं राहत का मौका जरूर मिलेगा। आज सभी मीन राशि के जातक संभव हो तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें और थोड़ा सा कपूर ले जा करके मंदिर में दान कर दें। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।